हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के, क्योंकि मंगल जैसा बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। और निश्चित रूप से जब कोई भी बड़ा ग्रह होता है, यूं तो 9 ग्रह हैं, 9 के 9 बड़े हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग महिमा है, सबके अपने अपने अलग अलग रिजल्ट्स हैं। हर ग्रह अपने अलग अलग क्षेत्रों का कारक है या अकारक है या मारक है, जो भी है ज्योतिष में। तो आज मंगल ग्रह की चर्चा होगी उनके राशि परिवर्तन को लेकर के। और ये जो मंगल ग्रह हैं प्रिय साथियों, आपको बता दें, वैसे तो हम हमेशा ही जब मंगल ग्रह की राशि परिवर्तन की चर्चा होती है तो आपको बताते हैं कि ये 2 राशियों के स्वामी हैं, मेष के और वृश्चिक राशि के। और मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के भी ये स्वामी हैं। और देखिए, मंगल जो है ये साहस देते हैं व्यक्ति को, और अगर अच्छी पोजीशन में है तो बलिष्ठ शरीर देते हैं, ताकतवर शरीर। जितने आपने पहलवान टाइप व्यक्ति देखे होंगे या जो बलिष्ठ अच्छे, जिनका मजबूत ठुका हुआ शरीर, समझ लीजिए इनका मंगल बड़ा स्ट्रांग है। और जितना ज़्यादा शारीरिक तौर पर व्यक्ति मजबूत होगा, उसका मंगल उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। और मंगल अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को साहसिक बनाता है, निडर बनाता है। ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर रहती हैं। और शारीरिक तौर पर भी खूब मजबूत बनाता है मंगल। ये उनकी विशेषताएं हैं। और धरती पुत्र है ये, भूमि पुत्र। तो अगर अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं तो ये भूमि का भी स्वामी बनाते हैं जातक को। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इनके मंगल के राशि परिवर्तन के विषय में। और जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आप 12 लगन राशियों के जो जातक हैं प्रिय साथियों, उनके ऊपर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। और ये भी बताएंगे कि जब इनका राशि परिवर्तन होगा, कौन सी राशि से निकल के कौन सी राशि में जाएंगे, और वहां पर किस ग्रह के साथ इनकी युति बनेगी क्या, और कब तक बनेगी, और उसके फिर क्या रिजल्ट्स आएंगे दोनों के मिलकर के आपके जीवन पर। तो आज इसी की चर्चा होनी है आपके साथ डिटेल में। तो देखिए, मंगल बताना चाहेंगे आपको कि दिनांक 27 जून सन 2022 दिन सोमवार, और तिथि होगी चतुर्दशी को प्रातः 5:39 पर अपनी मित्र राशि ये मीन से निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि, जो कि मूल त्रिकोण राशि है मेष, उसमें प्रवेश करेंगे। उदय एवं मार्गी अवस्था बड़ी मजबूत स्थिति में जाने वाले हैं ये 27 जून 2022 दिन सोमवार, जो मैंने कहा, अपनी मेष राशि में जाएंगे स्वयं के घर में, और मार्गी अवस्था में होंगे और उदय अवस्था में होंगे। ये तो एक सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं इनके, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन आगे की स्थिति क्या है उसके विषय में बताएंगे। ये फिर अपनी इसी राशि में दिनांक 10 अगस्त 2022 तक बने रहेंगे। 27 जून से लेके और 10 अगस्त तक ये अपनी मेष राशि में बने रहेंगे। ये तो इनकी स्थिति की बात हो गई। लेकिन अब आगे की स्थिति क्या है वो उसके विषय में भी आपको जानकारी देना चाहेंगे। ये भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है प्रिय साथियों। और ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है जो अब हम बोलने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं। अब इनका अपनी इस राशि में पहले से ही विराजमान राहु ग्रह के साथ युति बनने वाली है, क्योंकि ये जब 27 जून को अपने घर में जाएंगे अपनी राशि मेष में, वहां पर पहले से ही राहु बैठे हुए हैं उस राशि में। अब क्योंकि राहु और मंगल आपस में परम शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के, और वहीं पर इनकी युति होगी। जैसा मैंने कहा कि मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, उदय अवस्था में आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं, ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, फेवरेबल है। लेकिन परम शत्रु के साथ बैठेंगे अपने घर में, राहु जैसे ग्रह के साथ, क्रूर और पापी ग्रह के साथ। तो ये युति जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रिय साथियों, किसी भी लिहाज से इसको शुभ नहीं माना गया है, ये अशुभ योग है। और जब कभी भी इस प्रकार का योग किसी जातक की कुंडली में बनता है या गोचर में बन जाता है, तो ये सिवाय इसके के अशुभ परिणाम ही देता है जातक के जीवन में। शुभ परिणाम प्राप्त अगर होने भी हो रहे होते हैं तो उनमें भी या तो कमी आ जाती है या वो बिगड़ जाते हैं, बिगड़ते मतलब बनते बनते बिगड़ते हैं।
तो हम अब चर्चा करेंगे आपके साथ कि भाई ये 27 जून से 10 अगस्त तक जो राहु के साथ इनकी युति बनेगी और इस राशि में ये रहेंगे 10 अगस्त तक, तो आप 12 राशियों के जातकों पर, लगन राशि के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं हम आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। लेकिन साथियों, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि मेष लगन राशि से हम शुरुआत अगर करें मीन तक 12 लगन राशि के जो जातक हैं आप इनके विषय में, इससे पहले ये बताना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हम लगन राशि पर आधारित ही प्रोग्राम बनाते हैं। दूसरी बात ये आपसे कहनी है क्योंकि हमने ये भी अभी कहा है अपनी चर्चा के आरंभ में ही कि ये मंगल की जो युति है 27 जून से 10 अगस्त तक राहु जैसे पापी ग्रह और शत्रु ग्रह के साथ बनेगी मेष राशि में, जो कि ये बहुत अशुभ योग माना गया है। तो इसके जो परिणाम आएंगे जातक के जीवन में, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति होती है, तो अब क्योंकि ये योग बन रहा है तो कुछ इसी प्रकार का इशारा मिलेगा। हर राशि में अलग अलग जहाँ जहाँ जिस घर में बैठे हैं उस घर से संबंधित ये कुछ ऐसे परिणाम मिल सकते हैं अशुभ। लेकिन आपको हम यहाँ पर एक निवेदन करना चाहेंगे आप सभी से, वो ये कि आप बहुत ध्यान से ये सब सुनते रहिए। हम जैसे ही 12 लगन राशियों का ये मंगल राशि परिवर्तन के प्रभाव खत्म होंगे, चर्चा को खत्म करेंगे, तो अंत में आपको कुछ आसान और सरल उपाय भी देंगे इस अशुभ योग को के अशुभ जो परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं आपको सभी को, उनसे आपको छुटकारा मिल सके या इतना तनाव या इतनी परेशानी आपको ना प्राप्त हो। उसके लिए बड़े सटीक, बड़े सरल और आसान उपाय आपको देंगे, अंत में देंगे इस चर्चा के, बिल्कुल। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें अंत तक। चर्चा बहुत ध्यान देने लायक है, सुनने लायक है ये चर्चा। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मेष लगन राशि से हम आरंभ करेंगे, तो मेष लगन राशि का जो चार्ट है वो मेरे सामने है। अब क्योंकि मेष राशि के स्वामी, जैसा मैंने कहा कि स्वयं मंगल होते हैं ग्रह, तो अब क्योंकि ये मंगल मेष राशि के स्वामी हैं और ये लगन भाव आपका जो है वहाँ पर मेष राशि है और वहीं पर मंगल बैठेंगे आकर के अपने परम शत्रु राहु के साथ। तो प्रिय साथियों, किस प्रकार के अशुभ प्रभाव की मतलब ये दे सकते हैं आपके जीवन में 27 जून से लेकर 10 अगस्त के बीच में। प्रिय साथियों, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो मानसिक संतुलन है उसको आपको बना के रखना है, मतलब इम्बैलेंस नहीं होने देना। विचारों में थोड़ा सा हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, सोच में तब्दीली आए, थोड़ा सा आपका स्वभाव क्रोधी हो जाए या थोड़ा आपकी सोच पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सोच ज़्यादा हो जाए, नकारात्मक तरीके से ज़्यादा सोचें, क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी और हो सकता है कि आप थोड़ा कटु वचनों का भी, यानी कि वाणी भी आपकी ऐसी थोड़ी कड़वी हो जाए कि जिसका प्रभाव दूसरों पर अच्छा ना पड़े। ये इस प्रकार के परिणामों की संभावना बन रही है। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन जो है, जो विवाहित व्यक्ति है, महिला पुरुष, उसमें भी कुछ तनाव जैसी स्थिति रह सकती है। वैवाहिक सुख जो है वो आपके प्रभावित होते दिख रहे हैं 27 जून से लेके और 10 अगस्त के बीच में, और ये स्थिति आपकी बनेगी। इस प्रकार के रिजल्ट मिलने की संभावना अधिक है। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं। तो देखिए, आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में जो मेष राशि है वो द्वादश भाव में है, यानी कि 12th हाउस में। वहां पर मंगल और राहु की युति बनेगी 27 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में, 10 अगस्त तक के बीच में। तो यहां पर इस प्रकार के परिणाम आएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक वैवाहिक संबंध है आप वृषभ लगन राशि के जातकों के, वो तो किसी ना किसी तरह बिगड़ते बिगड़ते भी समझ जाएंगे। वहां तो कुछ स्थिति मुझे सही लग रही है। आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें तो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होगा जरूर, लेकिन हालात सुधर भी जाएंगे बिगड़ते बिगड़ते। खर्च की अधिकता रहेगी प्रिय साथियों, खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य को अपना पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। दूसरा, जो आपके विरोधी हैं, शत्रु पक्ष हैं, वो भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी किसी ना किसी तरीके से।
और अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई केस चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको एक तरीके से जो डिसीजन है वो आपके अगेंस्ट में जाने की संभावना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 27 जून से 10 अगस्त के बीच में कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आप जहाँ तक हो सके डेट वगैरह एक्सटेंड करवा लें, डेट ले लें अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो। अब बात करेंगे मिथुन लगन राशि की। मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में मेष राशि जो है ये 11th हाउस में है, और 11th हाउस में यानी कि एकादश भाव में वहाँ पर मंगल और राहु की युति रहने वाली है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों को कि एक तो आप अपने मित्रों से बड़ा सावधान रहें, और अपने इस 27 जून से लेकर 10 अगस्त के बीच में का जो समय अवधि है, जब तक मंगल मेष में रहेंगे राहु के साथ 11th हाउस में, अपने मित्रों से सावधान रहें। मित्रों पर बिल्कुल विश्वास ना करें, अंधविश्वास ना करें, उनसे कोई अपने मन तन की बात ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मित्रों की ओर से सहयोग या तो की प्राप्ति में कमी हो, या ना मिल पाए, या फिर उनकी तरफ से कोई चीटिंग भी हो सकती है। बड़े भाई बहनों की ओर से भी थोड़ा तनाव रह सकता है, उनकी ओर से भी उनके आशीर्वाद में, उनके प्यार सहयोग में भी कमी दिखाई देगी। और जहाँ तक आपके धन के आगमन का प्रश्न है, इनकम का सवाल है, क्योंकि ये घर इनकम का भी है, तो मंगल तो पूर्ण रूप से चाहते हैं कि आपको भरपूर इनकम कराई जाए, लेकिन राहु जो बैठे हैं वो उसमें रुकावटें पैदा करेंगे। वो जो मंगल करेंगे राहु उसके अगेंस्ट करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से आती हुई रकम आपकी बीच में अटक जाए, कहीं से पैसा मिलना हो, धन आना हो, और वो किसी भी कारण मतलब उसमें बाधाएं, समस्याएं पैदा हों। और छात्रों के लिए भी अच्छा नहीं है ये समय, 27 जून से 10 अगस्त के बीच का। छात्रों को भी अपने रिजल्ट्स को लेकर के काफ़ी सचेत रहना होगा, अन्यथा उनके रिजल्ट्स भी बिगड़ सकते हैं। तो ये स्थिति मिथुन लगन राशि के जातकों के जीवन में रहेगी। आगे बात करेंगे कर्क लगन के जो जातक हैं उनके विषय में। तो आपके चार्ट में प्रिय साथियों, मंगल जो है 27 जून से आ रहे हैं आपके मेष राशि में, और क्योंकि ये मेष राशि में आ रहे हैं तो मेष राशि में राहु के साथ मैंने बताया आपको रहेंगे, और ये जो है मेष राशि कर्क लगन में 10th भाव में है, 10th हाउस में, यानी कि करियर हाउस में। तो प्रिय साथियों, आप कर्क लगन के जातकों को मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर सावधान करना चाहूँगा। प्रिय साथियों, मेरा आपसे निवेदन होगा कि अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार कर रहे हैं, बहुत एक एक कदम सोच समझ करके उठाएं, एक एक कदम। और अपने किसी सीनियर के साथ तो गलती के साथ भी आप कोई पंगा ना ले लें, किसी डिबेट में ना पड़ जाए, गलत मतलब किसी आर्गुमेंट में ना पड़ जाए, वरना आपके लिए बहुत नुकसान का सौदा हो जाएगा, और उसके लिए फिर आपको बाद में पछताना भी पड़ेगा। चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, अपना संग साथी हो, कोई भी हो, आपका कलीग हो, किसी के साथ, सबके साथ आप, बल्कि अगर कोई उल्टा आपको कुछ कह भी रहा है, कुछ बोल भी रहा है, आप देख रहे हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मुझे मेरा बॉस जो है मुझे बिना किसी मिस्टेक के ही इतनी कुछ बातें बोल रहा है, फिर भी आप पेशेंस के साथ सुन लीजिए। उस समय बाद में जब माहौल ठंडा हो जाए, आप जा कर के बात कर लीजिए कि आप ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं, आपने मेरे साथ किया, देखिए मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। बहुत सोच समझ करके आपको चलना है, अन्यथा आप नुकसान उठा जाएंगे। इसी तरह से व्यापारियों के लिए कह रहे हैं कि जो भी डील कर रहे हैं आप किसी के भी साथ, अपने लिए बहुत सोच समझ के क्लाइंट के साथ टैकल करें, उसको हैंडल करें, क्योंकि स्थिति जो है बहुत जटिल है, विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र में। कर्क लगन के जातकों को मैं बहुत सचेत करना चाहूँगा। साथ ही सुख सुविधाओं में भी कमी रहेगी, कमी का एहसास रहेगा, उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। और कोई जमीन से संबंधित कोई मामला अगर है, अगर आप कोई खरीद फरोख्त कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मंगल तो चाहेंगे कि आपका सौदा जल्दी से और बढ़िया आपके ही अकॉर्डिंग, जैसा आप चाह रहे हैं, मन मुताबिक हो, लेकिन वहाँ राहु जो है दिक्कतें पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ बाधा खड़ी करेंगे, कुछ ना कुछ परेशानी पैदा कर देंगे। जबकि मंगल की इच्छा पूरी तौर पे है कि आप जो भी कोई जमीन जायदाद, जो भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी
का कोई सौदा अगर करना चाह रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे वो फ्लैट है या विला है या कोई कुछ भी है, कोठी है, मकान है, दुकान है, तो मंगल तो आपको पूर्ण रूप से चाहते हैं कि आपका ये सौदा फाइनल हो और जल्दी हो और बढ़िया हो और आपके अनुरूप हो। लेकिन राहु यहां पर अड़ंगा पैदा करेंगे, तो यहां पर कुछ समस्याएं पैदा वहां भी हो सकती हैं। तो जरा सोच समझ करके स्टेप लीजिएगा। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों के विषय में। तो सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में मेष राशि जो है प्रिय साथियों नवम भाव में है, 9th हाउस में, जो भाग्य का भाव है, और वहां पर मंगल और राहु की युति बनने जा रही है प्रिय साथियों 27 जून से लेके 10 अगस्त तक। मंगल तो आए हैं यहां पर आपका भाग्य चमकाने के लिए, इस इरादे से आए, लेकिन राहु कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, देखता हूं कैसे करोगे तुम। तो यहां पर कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। यानी कि यह भी हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में एक मतलब कोई सीनियर आपका हो या कोई ऑफिस कोई हो, बड़ा ऑफिसर, कोई आपका पदाधिकारी, वो आपको चाहे कि भाई आपके लिए कुछ फ़ायदे के लिए कुछ बात करना चाहे, कुछ विचार करे कि भाई आपका कुछ फ़ायदा होना चाहिए, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए या आपका पदोन्नति होना चाहिए। लेकिन पता चला कि दूसरी ओर जो है दूसरा पक्ष वो इस बात में टांग अड़ा रहा है कि नहीं, इनका नहीं होगा। तो कुछ ऐसी, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दी है। तो इस प्रकार का भाग्य में चीज़ें बनते बनते उनमें अवरोध पैदा होने की संभावना रहेगी, ऐसा कुछ स्थिति रहेगी। और साथ में आप वैसे तो आप अधिक परिश्रम करने में विश्वास करेंगे, मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश आपकी रहेगी, लेकिन जितना मेहनत करेंगे या जितना परिश्रम के हिसाब से आपको उसका परिणाम मिलना चाहिए था, वो राहु मिलने नहीं देंगे। तो वहां पर आप अफसोस ना करें इस बात का बिल्कुल भी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप तो परिश्रम ही कर सकते हैं। बाकी हम अंत में बताने जा रहे हैं, आप 12 लगन राशि के जातकों को इस मंगल राहु का जो अंगारक योग है, इसके उपाय बताएंगे कि आपने क्या करना है, अंत में देंगे सरल उपाय। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में कि कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो मेष राशि है वो 8th हाउस में है, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में ही मंगल आएंगे राहु के साथ। प्रिय साथियों, यहाँ पर इनका राहु मंगल का अंगारक योग बन रहा है 8th हाउस में, यह आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। और इसमें क्या होगा, आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ पारिवारिक समस्याएं भी बनेंगी, परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ मसले खड़े हो सकते हैं, उनके साथ भी तो जरा थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का। और धन की स्थिति, और विशेष रूप से वो धन जो अभी तक आपने संचय किया है, सेव किया है, उसके भी अचानक कोई ऐसा कुछ बन जाएगा सर्कमस्टांस कि उसके कारण आपका धन वो अचानक निकल जाएगा, जमा किया हुआ। कई दफ़ा हो जाता है ना ऐसा ही कुछ, कि जो पैसा हमने जोड़ा होता है वो अचानक ही एक साथ निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति कुछ बनने जा रही है, ये भी कार्य हो सकते हैं। और थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें, वरना कार्य और बिगड़ सकता है। बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहने की कोशिश करिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब साथियों, आपसे बात करेंगे जो तुला लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में, कि आप जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, आप के चार्ट में जो मेष राशि है ये सप्तम भाव में, 7th हाउस में। और सप्तम भाव जो होता है ये विवाह का घर होता है, पति या पत्नी का होता है प्रिय साथियों। और मंगल तो यहाँ पर बड़ी अच्छी स्थिति में है, आए हैं, लेकिन साथ में मैंने जैसा कहा कि राहु जैसे क्रूर और पापी ग्रह का उनको साथ मिल गया है। अब ये बड़ा अशुभ योग है, ये भी मैं बता चुका हूँ, इसका नाम होता है अंगारक योग, नाम ही अंगारक योग। तो ये जब भी किसी जातक की कुंडली में बनता है प्रिय साथियों, ये अच्छे परिणाम कभी नहीं देता, जातक को दुखी कर देता है, जीवन में उसके कष्ट इतने दे देता है। जिस घर में भी होता है उसी घर से संबंधित। और यहाँ पर ये सप्तम हाउस में बन रहा है आप तुला लगन राशि के जातकों के, तो ये क्या करेगा, आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा करेगा, सबसे पहला काम। दूसरा, आपकी बुद्धि को एक तरीके से भ्रमित करेगा, ये भ्रमित करने का कार्य भी करेगा। यानी कि अच्छे भले आप अच्छी सोच रखते हैं और अचानक आपके माइंड में कुछ इस प्रकार के विचार आने शुरू हो जाएंगे कि आप पत्नी के प्रति या पति के प्रति
कि आपको एकदम ऐसा लगेगा अरे ये सब कुछ तो उल्टा पुल्टा हो रहा है, जबकि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ग्रहों की स्थिति ऐसा करवाने जा रही है। तो आपको अपना माइंड जो है, अपना दिमाग बिल्कुल बैलेंस में रखना है। और आपको ये पता, जबकि पता है और हम बता रहे हैं कि ये अच्छा योग नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए, ये उसमें तकलीफें पैदा करेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा हम सचेत कर रहे हैं, थोड़ा नहीं पूर्ण रूप से कर रहे हैं। आप अलर्ट रहिए, आप ये समझ लें कि भाई मेरा ऐसा योग है, तो ग्रहों की स्थिति है, तो ग्रह ऐसा कुछ करवाएंगे तो मुझे वो काम करना ही नहीं। लेकिन भाई कितना ही सोच लें, वो तो ग्रह है ना, उन्होंने तो जो करना करते ही हैं। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है एज ए ह्यूमन बीइंग कि हम इन बातों का ध्यान रखें जब हमें पता है कि भाई हमारी ग्रह की स्थिति इस क्षेत्र में ठीक नहीं है। तो बुद्धि को भी ये भ्रमित करेंगे कहीं ना कहीं। आप निर्णय लेने में भी गलती कर सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय अगर आप 27 जून से 10 अगस्त के बीच में ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर भी गड़बड़ होगी। क्रोध की सीमा कुछ ज़्यादा ही रहेगी, उस पर नियंत्रण रखिएगा। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार के हालात ये रहने वाले हैं आपके साथ। और आगे बात करेंगे जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं, जैसा मैंने कहा था चर्चा के आरंभ में, कि स्वयं मंगल है ग्रह, मेष और वृश्चिक के राशि के स्वामी हैं। और इस वृश्चिक लगन राशि के जो जातकों के चार्ट में मैं देख रहा हूं ग्रहों की स्थिति, उसमें छठे भाव के स्वामी यानी कि 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो कौन है? मंगल है। अपने ही घर में आ रहे हैं, जैसा मैं बता चुका हूं आपको, अपनी राशि में आ चुके हैं, मेष राशि में। बड़ी अच्छी पोजीशन में आए हैं। अगर अकेले होते तो आपको बहुत कुछ बढ़िया अच्छा कुछ देते, बहुत कुछ देते, लेकिन साथ में जो राहु बैठे हैं ना, वो जो भी ये देना चाहेंगे बस उसमें ही उन्होंने रोक लगानी है। अब देखिए क्या है कि ये छठा घर है वृश्चिक राशि की, जो आप लगन राशि के जातक हैं, और राहु और मंगल की युति, अंगारक योग, तो शत्रु पैदा करेंगे। ये शत्रु पैदा करेंगे आपके अनावश्यक रूप से ही, ऐसे ही पैदा हो जाएंगे जो बिना किसी कारण के। तो जरा इस बात से सावधान रहें कि आपके शत्रु जो है वो आपको नुकसान ना पहुंचाएं। थोड़ा बच के रहें, सावधान रहें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी थोड़ा संभल के रहें। सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखें, लापरवाही ना करें, खान पीन का ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी का मैंने बता ही दिया, तो हम ध्यान रखें। कोई लोन आदि अगर चल रहा है बैंक से, तो उसकी EMI टाइम पे जानी है, जाती रहे, इसका भी ध्यान रखना है। या कोई लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ जाएंगी, वो भी आपके लिए कोई लाभ का सौदा नहीं साबित होंगी। तो इस प्रकार के ये कुछ अशुभ रिजल्ट्स दे सकते हैं, इनकी संभावना बन रही है ये राहु मंगल के अंगारक योग के कारण। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं अंत में उपाय देने जा रहा हूं प्रिय साथियों। आप 12 लगन राशि के जो जातक हैं उन सबको एक ही तरीके का उपाय दूंगा, क्योंकि एक ही तो है ये योग जो सबको परेशान कर रहा है अलग अलग क्षेत्र में। तो आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक है उनके विषय में। तो आपको मैं बताना चाहूंगा प्रिय साथियों कि आपके चार्ट में धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में जो मेष राशि है, जिसमें मंगल अवारने वाले हैं 27 जून को, वो पंचम भाव में, 5th हाउस में, और 10 जून तक मंगल। देखिए मंगल यहां अगर अकेले आते, राहु ना होते, तो मंगल आप धनु लगन राशि के जातकों का बहुत बढ़िया शुभ रिजल्ट दे करके जाने वाले थे, बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन राहु ने सब पानी फेर दिया है उनके किए कराए पे। जो वो देने आना चाह रहे थे, आपको देना चाहते थे या देना चाहते हैं, यहाँ आने के बाद वो राहु सब पानी फेरेंगे, बल्कि पानी नहीं फेरेंगे, उनके विपरीत रिजल्ट आपको दिलवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, जो चाहे व्यापार कर रहे हैं या कोई अपना रोजगार, तो मेरा निवेदन है आप धनु लगन राशि के जातकों से कि 27 जून से 10 अगस्त के बीच में कोई भी अपने रोजगार से या व्यापार से संबंधित कोई ऐसा बड़ा निर्णय ना लें जिसके लिए आपको पछताना पड़ जाए कि भाई ये तो मेरी गलती से ही हो गया, मैंने ही जल्दबाजी में पता नहीं ऐसा क्यों डिसीजन ले लिया। ये कुछ इस प्रकार का काम करवा देंगे आपसे। ये अंगारक योग है राहु और मंगल का। दूसरी बात,
छात्र लोगों के लिए भी ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। उनके भी एजुकेशन को, एजुकेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स को ये बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर छात्रों का सबसे पहली बात तो ये है कि उनका पढ़ाई के प्रति रुझान रहे, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो नहीं चाहेंगे राहु तो यहाँ से बैठ करके कि आपका पढ़ाई में दिल लगे, पढ़ाई की ओर आपका रुझान हो, आपकी रुचि हो पढ़ाई में, ये तो नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। आप ये तो चाहेंगे आप पढ़ाई से दूर भागें, और जब पढ़ाई से दूर भागेंगे तभी तो रिजल्ट खराब आएंगे। तो ये वही करने के लिए बैठे राहु यहाँ। बस अब आपको सोचना है, हमने तो बताया है ये बात, उपाय तो हम देंगे ही अंत में, अगर आप करेंगे तो उससे बहुत रिलीफ में रहेंगे आप। साथ ही आपकी जो इनकम है, अगर आप व्यापार या रोजगार में है तो आपकी आय भी प्रभावित हो सकती है या आय में कमी हो सकती है। मित्र भी आपके समय पर सहयोग नहीं कर पाएंगे या नहीं देंगे, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। बड़े भाई बहनों की ओर से भी उनके सहयोग में, उनके प्यार में कमी का आपको एहसास होगा। ये इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में प्रिय साथियों, मकर लगन राशि के जातक जो हैं, मेष राशि 4th हाउस में, 4th हाउस। अब 4th भाव है ये, यहाँ पर राहु और मंगल की युति बनने जा रही है। उनके ग्रह पर जब उनका राशि परिवर्तन करेंगे मंगल ग्रह 27 जून को, तो 4th भाव में आएंगे वो अपनी मेष राशि में। देखिए, मंगल के लिए तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बताते हुए, मंगल तो बहुत अच्छी पोजीशन में आएंगे, अपनी राशि अपने घर में, अपनी उनकी मूल त्रिकोण राशि। और वो तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आपकी कोई डील किसी बात को लेकर के चल रही है, बातचीत कहीं चल रही है, अपनी जमीन से संबंधित किसी लैंड को लेकर के या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो ये तो बहुत बढ़िया डील कराते हैं आपकी, आपका भी दिल खुश हो जाता। अचानक ही कुछ ऐसा बढ़िया कराते हैं आपके, ये तो प्रॉपर्टी दिला के जाते हैं आपको। लेकिन और आज भी वो जब रहेंगे 27 जून से 10 अगस्त तक, तो उनकी ये पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन बीच में अड़ंगार राहु के द्वारा पैदा किया जाएगा, प्रॉब्लम, रुकावटें, बाधाएं। अच्छा खासा मान लीजिए बात हो गई, फाइनल हो गया डील, पता चला कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उसमें किसी ने बीच में पंगा ऐसा डाल दिया कि साहब वो तो अच्छी खासी बात हो गई थी, बात कर आए थे, अब वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। या कल रजिस्ट्री कराने जाना था, अब वो आज वो ये बोल रहे हैं। बहुत कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसी कुछ भी समस्या आपके सामने। दूसरी बात, सुखों में आपके कमी का भी एहसास आप करेंगे, अनुभव होगा। और भाई अपना जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि आपका रोजगार या व्यापार, ये उसको भी प्रभावित करेंगे, वहाँ पर भी समस्याएं आपके लिए बनाएंगे। तो वहाँ भी आप जरा सचेत रहें, सावधान रहें, और अपने सीनियर्स के साथ बिल्कुल किसी तरीके की जो है आप आर्गूमेंट ना करें, किसी के साथ आप जो है पंगा ना लें, सबके साथ मिल के कोशिश करें चलने की। अगर कोई बोल भी रहा है तो आप शांति से सुन लें, ये वक्त का तगाजा है, ये डिमांड है वक्त की, अन्यथा आप ही का ही नुकसान हो जाएगा। अब आगे बताएंगे आपको कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, कि ये जो अंगारक योग बनने जा रहा है 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक मंगल और राहु की युति, ये आपके चार्ट में मेष राशि में बन रहा है। और आपके चार्ट में जो मेष राशि है ये 3rd हाउस में है, 3य भाव में। प्रिय साथियों, राहु और मंगल की युति अच्छी नहीं है किसी भी लिहाज से, तो छोटी मोटी यात्राएं जो भी करेंगे उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि और नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात, आपने अगर कोई प्रतियोगिता में बैठना चाह रहे हैं किसी प्रकार की, जैसे कि पुलिस से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है, आपका बनते बनते कार्य वहां पर रुक सकता है। मान लीजिए आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, अब आपका जो फिजिकल टेस्ट होना है या इंटरव्यू होना है, बात वहां अटक गई। तो ये अच्छा समय नहीं है इन चीजों के लिए आप जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं। साथ ही आप एक तरफ तो आपका दिल करेगा कि मैं मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ूं अपने और कुछ हासिल करूं, लेकिन दूसरी ओर जो परिश्रम आप करेंगे भी, मंगल आपसे करवाएंगे भी अच्छे परिणाम देने के लिए, वो राहु सब उस पर पानी फेर देंगे। यानी कि वो कहते हैं ना, करी कराई मेहनत बेकार,
वो स्थिति है यहाँ। ये अंगारक योग इस प्रकार के रिजल्ट दे रहा है। साथ ही आपके भाग्य को भी प्रभावित करेगा, भाग्य में भी कमी पैदा करेगा। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनके रिजल्ट्स भी प्रभावित होंगे, उनकी एजुकेशन भी प्रभावित हो सकती है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और अंत में बात करते हैं जो मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में कि भाई आप मीन लगन राशि के जातकों को मंगल और राहु की युति जो बनने जा रही है 27 जून से 10 अगस्त के बीच में मेष राशि में, जिसको अंगारक योग का नाम दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में, जो बहुत बड़ा शुभ योग है। ये आपके चार्ट में मैं जो देख रहा हूं, मेष राशि सेकंड हाउस में है, और वहीं पर ये राहु और मंगल का साथ बनेगा 27 जून से लेकर 10 अगस्त के बीच तक। इसमें प्रिय साथियों, ये किस प्रकार के अशुभ परिणाम आपको देंगे या देने की संभावना है, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। बस आप उन्हीं चीजों को लेकर के सतर्क ज्यादा रहें। देखिए प्रिय साथियों, एक तो आपको अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हेड, सीनियर्स, उनके प्रति सम्मान में आपके दिल और दिमाग में कमी पैदा करेंगे। ये जो सम्मान, जो ड्यू रिगार्ड्स अपने सीनियर्स को आपको देना होता है, अपने बुजुर्गों को, और देते आए हैं आप, वहां पर कुछ ना कुछ कमी ये पैदा करने की कोशिश करेंगे कि वो रिगार्ड आप उनको ना दे पाए, उसमें कमी हो। यानी कि अभी तक, कल तक आप उनका इतना सम्मान कर रहे थे और आज पता लग रहा है कि साहब आप आज वो आपको बुरे लग रहे हैं या आपको बोझा नजर आ रहा है वो अपने ऊपर उनका। कुछ इस प्रकार की मानसिक स्थिति करेंगे ये। साथ ही जो आपकी वाणी है वो बहुत कठोर करेंगे, साथ ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी जो दिल में आया वो जुबान पे बोल दिया, अच्छा बुरा ये सोचना ही नहीं, पहले बोल दिया, बोलने के बाद सोचा कि मैंने क्या बोला। ये स्थिति बनेगी और ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगी। इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, कोई प्राउड वाली चीज नहीं है। ये जो भी बता रहे हैं ये सब अशुभ परिणाम है। तो अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखिए, अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखिए आप मीन लगन राशि के जातक, और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके इश्यूज खड़े हो सकते हैं, अच्छे खासे। प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकते हैं, जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर हो सकते हैं, कोई भी मसला हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद अच्छे खासे। और जो आपका जमा किया हुआ पूंजी है, जो आपका धन है, जो भी आपने जोड़ा है अपनी मेहनत के द्वारा, वो भी पता लगता है कि एक साथ निकल गया। किसी ना किसी ऐसा कोई आ गया कार्य कि बस अचानक पैसा निकल गया, देना पड़ा। तो इस प्रकार के योग ये आप मीन लगन राशि के जातकों को बन रहे हैं। इनका आपको ध्यान रखना है, इनसे सतर्क रहना है कि ऐसी जो भी हमने संभावना बताई है इन रिजल्ट्स के प्रति के कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं आप मीन लगन राशि के जातकों को, तो इनको लेकर के आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हमने देखिए 12 लगन राशियों की तो बात कर ली इस अंगारक योग के विषय में। जिन जिन लगन राशियों के जिन जिन घरों में ये योग बना है, उससे संबंधित जो परिणाम, अशुभ परिणामों की संभावना बन रही है, उसकी चर्चा तो हमने आपसे कर ली डिटेल में। हमने ये भी कहा है आरंभ में ही चर्चा के कि हम आपको अंत में बहुत सटीक, सरल और आसान उपाय भी देंगे। वो आप उपाय सुन लें क्या करने हैं। 27 जून से लेके और कम से कम 10 अगस्त तक तो जरूर करिएगा मेरे प्रिय साथियों। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप चाहते हैं ये इस अशुभ योग से मिलने वाले अशुभ परिणामों से बचने के लिए, इनसे छुटकारा चाहते हैं अगर, तो ये करें। उपाय नंबर 1, माता दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ नियमित रूप से करें। अब आप कहेंगे गुरुजी कहाँ फंसा रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये जो दुर्गा, मैं एक बार फिर नाम ले रहा हूं, दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्रम नाम है। इसमें सिर्फ 7 ही श्लोक होते हैं, इसलिए इसका नाम दुर्गा सप्त श्लोकी रखा गया है। नियमित रूप से इसका पाठ कीजिएगा, नियमित रूप से मां दुर्गा के चरणों में बैठ के। एक तो ये करना है। दूसरा उपाय क्या करना है प्रिय साथियों? दूसरा उपाय आपने ये करना है कि प्रत्येक, अगर आप रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वो भी संध्या के समय, आफ्टर सनसेट, हनुमान जी की भक्ति करनी है। हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के अगर आप सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं,
चांदी के बरक उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक वहाँ जला करके और वहाँ बैठ करके हनुमान स्तोत्रम कर सकते हैं। तो इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि आपके जो कष्ट हैं इनसे मिलने वाले अशुभ योग से इस समय अवधि में जो हमने दी है 27 जून से 10 अगस्त के बीच, कि वो ना मिले आपको कष्ट, उनसे छुटकारा मिले आपको, जल्दी परेशानी ना उठानी पड़े, तो जो ये उपाय हम दे रहे हैं ये कर लीजिए। हनुमान जी की भक्ति नियमित रूप से कर लीजिए। और चोला मंगलवार के दिन चढ़ाना है, सिर्फ सिंदूर का और चांदी के बरक का, और वहाँ पे दीपक जलाना है। और केवड़े का, इत्र का, ये उन पर चढ़ाना है, खुशबू। इत्र हो केवड़े का, जो वो आता है, मिल जाता है पंसारी की दुकान से, तो वो आप चढ़ाएं। गुलाब के फूल की माला चढ़ा सकते हैं हनुमान जी पर। और अगर आप कहते हैं जी हनुमान स्तोत्रम तो नहीं कर सकते, राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, हनुमान स्तोत्रम, राम रक्षा स्तोत्रम दूसरा, और तीसरा फिर ये है कि भाई हम तो कुछ भी नहीं जानते, हनुमान चालीसा तो कर सकते हैं, तो आप हनुमान चालीसा ही करें बैठ करके। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, ये सब कर लें और अंत में उनकी भगवान की आरती करें, प्रभु की। अगर आप ये सब करते हैं प्रिय साथियों, तो मैं निश्चित रूप से यहाँ कह रहा हूँ इस प्रोग्राम के अंत में आप सभी 12 लगन राशि के जातकों से, कि अगर आपने इसको श्रद्धा से किया नियमित रूप से, चोला तो मैंने बोला है कि सिर्फ मंगलवार के ही दिन चढ़ाना है, नियमित रूप से भक्ति आप कर सकते हैं भगवान की, जो मैंने बताई ये करना, वहाँ जा करके उनके श्री चरणों में, और अंत में आरती भगवान की, और माता दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ नियमित रूप से। ये काम आप करें, देखिए फिर अंगारक योग क्या करता है आपका, हम देखेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा मंगल राशि, मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेके, और उससे मिलने वाले आप 12 लगन राशियों पर जो प्रभाव पड़ने हैं या जिनकी संभावना है, उनके विषय में चर्चा थी। आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, तो क्या है कि जो दूसरे भी जातक हैं वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं प्रिय साथियों कि हमारे वीडियोस जो आने वाले दिनों में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर बनने हैं, वे और उनकी नोटिफिकेशंस दोनों सीधे आपके पास पहुंचे समय अनुसार, तो इसके लिए फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं ये पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।